अस्सलाम वालेकुम साथियों। आज एक अहम मसले पे बात होगी जो आम हो चुकी है। पहले ऐसा मसला नहीं आता था, बहुत कम आता था, लेकिन इतनी टाइम बहुत ज़्यादा आ रहा है। औरत और आदमी में जो वफादारी, जो अमानतदारी का जो मसला था वो ख़त्म हो गया है। अगर औरत के पास ज़्यादा पैसा, ज़्यादा ज़मीनें उनके नाम हो जाती है तो बहुत से ऐसे रिश्ते हैं जो टूट जाते हैं। क्यों टूट जाते हैं? क्योंकि जब औरत के पास ताकत आ जाती है तो औरत, शैतान जो है औरत को बहकाने लगता है, औरत बर्दाश्त नहीं कर पाती। तो ये जो मसले हैं, इसमें गलती किसकी है, औरत की है कि आदमी की? मेरे हिसाब से तो आदमी की गलती है। आपके हिसाब से किसकी गलती है? आप कमेंट में बताइए। गलती कैसे है? आदमी को मुख्तार बनाया गया है, औरत को नहीं। जब आप यही गलती कर देते हैं, जब आपको मुख्तार बनाया गया है तो आप औरत को क्यों बना रहे हैं? या तो आपके पास बहुत हैसियत हो, समुंदर के मानिंद आप हो कि आपकी 2-4 ज़मीनें 10-20 लाख औरत के नाम कर दिए, और अगर वो हड़प कर गई, रिश्ते को तोड़ दी, तो आपके शान में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। तब तो कोई बात नहीं है, आप कर सकते हैं। लेकिन आपके पास उतनी हैसियत नहीं है। जो भी आप कमा रहे हैं, औरत के नाम ज़मीन ले रहे हैं, औरत के नाम पैसे सेविंग कर रहे हैं, तो धीरे धीरे जब सारी चीज़ें औरत के नाम हो जाएगी तो आप में और उसमें अनबन होने लगेगा। क्योंकि वो मुख्तार हो जाएगी, मालिक हो जाएगी। उसके दिमाग में ये रहेगा कि मेरे पास तो सब कुछ है, आदमी माने क्या है। पैसा ही तो सबसे बड़ी ताकत होती है मेरे भाई आज की डेट में। तो आपको उससे दबना पड़ेगा, या तो आप दब के रिश्ते को चलाइए। और आप अगर टाइट होते हैं तो रिश्ता टूट जाता है और नुकसान सब आपका होता है। फिर आप जो है डिप्रेशन में आ जाते हैं, परेशान रहने लगते हैं, लोगों से उसकी बुराइयां करते हैं कि मैं उसके लिए ये किया, वो किया। आपसे बोला कौन था करने के लिए मेरे भाई? जब आपको कहा ही नहीं गया है कि औरत को मुख्तार बनाने के लिए, तो आप क्यों बनाएं? शैतान किसी के पास भी ताकत ज़्यादा आ जाए और वो जो है साबित कदम ना रहे, तो शैतान उसको जो है उचक लेता है। ये कहने की बात नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो विदेशों में कमाते हैं और औरत के नाम सारी चीज़ लेते जाते हैं, ज़मीन जायदाद जो भी रहता है सब औरत के नाम, सब औरत के नाम। जब लास्ट में जब वो आते हैं, ना बच्चों की तरबियत अच्छी होती है, ना घर में निज़ाम अच्छा होता है, फिर चिड़चिड़ापन चालू होता है, फिर दोनों में अनबन होने लगते हैं। लास्ट में ऐसा होता है कि औरत किनारा कस लेती है। आपका 10 साल 20 साल जो आप कमाए वो तो गया ही गया, उसके साथ साथ आने वाला जो मुस्तकबिल है वो भी चला गया आपका। फिर आप डिप्रेशन में ज़िंदगी को गुजारते हैं। तो इसमें गलती आपकी है। औरत का जो हुकूक है, जो जिम्मेदारी है, आप बाखूबी उसको निभाइए, जिससे आपकी आखिरत ना बिगड़े। लेकिन औरत को मुख्तार मालिक मत बनाइए। या तो आप उतनी हैसियत रखते हो कि अगर कुछ हो गया तो कोई बात नहीं है, आपकी शान में कोई कमी नहीं आएगी, आप जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, थोड़ा बहुत 9-10 होगा उसके बाद सही हो गया सब। लेकिन अगर आपके पास वो हैसियत नहीं है तो आप औरत को मुख्तार मत बनाइए। मेरे कहने का मतलब सिर्फ मुख्तार मत बनाइए, क्योंकि औरत की गलती होती ही नहीं है। चाहे आदमी ही चाहे तो औरत को अच्छा बना के रखे, आदमी चाहे तो औरत को बुरा बना दे। जब औरत आदमी का शादी होती है, जब आप शादी करके लेके आते हैं, तो आप जिस साँचे में चाहिए औरत को ढाल दीजिए। औरत अगर अच्छी नहीं है फिर भी आप चाहेंगे तो उसे अच्छे साँचे में ढाल सकते हैं। अगर अच्छी औरत भी मिल गई और अगर आप उसे बुरे साँचे में चाहो ढालने को तो ढाल सकते हो, ढल जाएगी धीरे। कितने भी पर्दा वाली औरत हो, अगर आप उसे बेपर्दे की छूट दे दो तो 1 दिन 2 दिन 4 दिन 1 साल 2 साल आने वाले वक्त में वो बेपर्दा होके ही रहेगी। क्योंकि आप जब उसे ढील दे देंगे तो जब माहौल मिल जाएगा तो उसी माहौल में जाना ही जाना है, चाहे जैसी औरत। बहुत कम इल्ला माशाल्लाह कुछ औरतें होंगी जो अपने आप को साबित कदम रख पाए, नहीं तो ज़्यादातर हो जाएंगी बेपर्दा। और अगर बेपर्दा औरत आप लेके आते हैं, आहिस्ता आहिस्ता कुरान हदीस की रोशनी में पाबंदी उसको लगाने लगेंगे, तालीमात उसको देने लगेंगे, तो एक दिन आएगा इंशाअल्लाह कि वो जो है पर्दा वाली औरत बन के आपके घर को एकदम महका देगी। तो कहने का मतलब ये है कि चारों तरफ से घुमा फिरा के आदमी की ही गलती होती है। जब आप औरत को मुख्तार बनाएंगे तो ये दिक्कतें आएंगी। या तो आप बहुत हैसियत रखते हो तो कोई बात नहीं। बहुत से ऐसी औरतें हैं जो पूरे घर की जिम्मेदारी लेके चलती हैं, सारी चीज़ उनके नाम है,
लेकिन अगर 20 लाख रुपया उनके नाम है तो उसके आदमी के पास 2 करोड़ की संपत्ति है। अगर 2 करोड़ की संपत्ति औरत के नाम है तो आदमी के पास 10 करोड़ की संपत्ति है। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर औरत जाएगी भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। औरत ऐसी गलती करेगी भी नहीं, क्योंकि जानेगी कि मेरी हैसियत मेरे मियाँ से कम है, तो दब के ही रहेगी। लेकिन जब आप सारी चीज औरत के नाम कर दोगे तो उसके दिमाग में रहेगा कि इनके पास है ही क्या, सब कुछ तो मेरा है। तो डरने की कोई बात नहीं। मेरे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे मेरे भाई। ऐसी गलती ना करिए। आप अगर जैसी हैसियत रखते हैं उसी हिसाब से औरत को जो है मुख्तार बनाओ, मालिक बनाओ। पूरा मालिक मत बना दो, पूरा मुख्तार मत बना दो, ये तो मना है। यही गलती होती है। इसके बाद तरह तरह के जो है फितना फसाद शुरू हो जाता है। और बहुत से रिश्ते ऐसे हैं उजड़ गए हैं, बहुत से रिश्ते जो बचे हुए हैं वो दब के चल रहे हैं। बहुत से ऐसे आदमी मिलेंगे, मियाँ मिलेंगे जो अपनी औरत की गुलामी करते हैं। लोग मजा लेते हैं, अड़ोसी पड़ोसी घर परिवार वाले तो औरत का गुलाम है। तो उसकी मजबूरी तो आदमी ही जानता है कि वो जो गलती कर दिया है अब ताउम्र उसको झेलना पड़ेगा। तो ऐसी गलती ना करिए और जो है जिस हाल में रहिए खुश रहिए। और मेरी बात से अगर आप सहमत हैं तो कमेंट में बताइए कि गलत क्या है, सही क्या है। औरत गलत नहीं होती है, फिर मैं कह रहा हूँ औरत कोई गलत नहीं होती है। इल्ला माशा अल्लाह कोई एक्का दुक्का मिल जाए तो भाई उसका कोई कसम नहीं है, लेकिन ज़्यादातर औरतें अच्छी होती हैं। उन्हें ढालने के लिए कहा गया है। साचा जैसा आपका होगा उसमें वैसा फिट करेंगी वो, जैसे आप ढालेंगे वैसा रंग देखेंगे। बस। अस्सलाम वालेकुम।